नमस्कार, आप देख रहे हैं तासुगम। जी हाँ, पेश है 28 जनवरी शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करें प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले, मेरे पिछले कार्यकाल की बदौलत 2018 में मिली सत्ता, अब विधानसभा चुनाव में 157 सीट जीतने के लिए उतरेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर विरोधियों पर हमला किया है। गणतंत्र दिवस पर मीडिया से खास बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 156 सीट जीतने के लिए उतरेंगे। 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी मेरे पिछले कार्यकाल में किए कामों के बदौलत हुई थी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री बोले, सीएम के कार्यों ने विपक्ष को खत्म कर दिया था, लेकिन शिक्षक नहीं होने से किए किराए पर पानी फिर रहा है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि सीएम के कार्यों ने विपक्ष को खत्म कर दिया था, लेकिन शिक्षक नहीं होने से किए कराए हुए पर अब पानी फिर रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 ताले लगा पेपर भेजा जाएगा परीक्षा केंद्र, ओटीपी से ही अनलॉक होगा लोहे का बक्सा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक मामलों से सबक लेते हुए अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब पेपर लीक की वजह से निरस्त हुई शिक्षक भर्ती की परीक्षा जीके परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षा होने से आधा घंटा पहले पेपर को लोहे के बॉक्स में 3 ताले लगाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। ये ताले ओटीपी से ही खुल सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब स्कूलों में बच्चों को बुधवार को मिलेगा दूध, मिड डे मील आयोग ने जारी किया आदेश। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को बुधवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मिड डे मील आयोग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों को अब दूध में मंगलवार की जगह बुधवार को मिलेगा। मिड डे मील आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए आदेश में दूध वितरण के दिन में बदलाव किया गया है। आयुक्तालय ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को दूध का वितरण मंगलवार की बजाय बुधवार को किया जाए। नए आदेशों के बाद अब बच्चों को बुधवार और शुक्रवार को दूध मिल सकेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच जातिगत समीकरण साधने की तैयारी में दोनों ही प्रमुख दल लगे हुए हैं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आंसित में देवनारायण जयंती पर बड़ी सभा में कर और गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बड़ा दांव खेल लिया है। सरकार ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित कर मोदी की सभा को काउंटर करने की कोशिश की है। प्रदेश में 7% वोट बैंक जिस पर नजर सीएम अशोक गहलोत की और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा था, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने अनुमति दे दी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गर्भवती अभ्यर्थियों को राहत सैन्य प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती रही याचिकाकर्ताओं अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अस्थायी तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। हालांकि अदालत ने इनके चयन को अपील के निर्णय के अधीन रखा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान की भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जयंती पर जन्मस्थली पर जाने का सौभाग्य मिलेगा या उनके 1111वें अवतरण महोत्सव का हिस्सा बनूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देवनारायण की जन्म स्थली जाने का सौभाग्य मिलने और 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आंसित में देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जयंती पर राजस्थान में छुट्टी घोषित, गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश में कांग्रेस और भाजपा दोनों। 14 विधानसभा सीटों पर हो सकता है असर। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को राजस्थान के आंसित भीलवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले ही गुर्जर वोटों को साधने के लिए गहलोत सरकार ने एक दांव खेला है, जो कि देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया है। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष और विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने इस पर खुशी जाहिर की है। ऐतिहासिक फैसले को लेकर आपको बता दें कि ये दोनों अब खुश हैं। इसका राजस्थान के गुर्जरों को लंबे समय से इंतजार भी था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं जो एमबीसी और गुर्जर समुदाय की हर मांग को पूरा करने के लिए हमेशा सकारात्मक रहते हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार के वक्त 73 गुर्जरों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से गुर्जर समुदाय और एमबीसी वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के गुर्जरों के लिए कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन पर लाठियां और गोलियां ही बरसाई हैं, जिन्हें गुर्जर समुदाय कभी नहीं भुला सकता है।
हालांकि इन दोनों के दौरे से 14 जिलों की विधानसभा सीटों पर सीधा दखल होगा। राजस्थान में 7% गुर्जर वोटर हैं। इनका प्रदेश के 14 जिलों की विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ 4 दिनों से धरने पर बैठे किरोड़ीलाल मीणा। राजस्थान सरकार के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछले 4 दिनों से जयपुर के आगरा रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को सांसद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण में अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देकर पुलिस पर दबाव बनाया है। यही कारण है कि इस मामले में पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मानसी वर्मा बोली 100 लोगों को लेकर पहुंचा था निर्मल। बोली राजस्थान के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज में ही महिलाएं असुरक्षित। जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को महारानी कॉलेज के छात्र पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मानसी ने कहा है कि महारानी कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। खुलेआम पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने मारापीटी हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बन गया है। अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में आखिर हम अपनी समस्या कहाँ लेकर जाएं? इसीलिए जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हमारा विरोध जारी रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर जमी बर्फ। माउंट आबू, फतेहपुर, चूरू, जोबनेर में पारा माइनस में, 30 जनवरी तक बारिश की संभावना। राजस्थान में उत्तरी हवाओं ने एक बार फिर सर्दी बढ़ा दी है। राज्य के कई शहरों में तापमान गिरकर माइनस में चला गया है। इससे बर्फ जम गई है। वहीं आपको बता दें कि निदेशक ने बताया है कि शीतलहर का असर आज भी रहने की संभावना है। 28 जनवरी के आज रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएंगे। लोगों को इस सर्दी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही इस सिस्टम के असर से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनने की संभावना है। इन जिलों के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मौसम के अंदर जयपुर ने बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, दौसा, भीलवाड़ा, धौलपुर, टोंक, अलवर, करौली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू आदि के लिए अच्छी बारिश होने के साथ ही यहाँ कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिन में सूरज, रात को पानी से मिलेगी बिजली। बांध में पंप से पानी सड़ाकर कुदरती बहाव से बिजली बनाने वाले संघ राज्यों में होगा शुमार। राजस्थान में सूरज और हवा के अलावा पूरे साल पानी से भी बिजली बनाई जा सकेगी। दिन में जब बिजली सस्ती होती है तब पानी को पंप से बांध के ऊपर बने वाटर स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाएगा। रात को जब बिजली की दरें दिन के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा होती हैं तब पानी को टरबाइन से गुजरा कर वापस डैम में छोड़ दिया जाएगा। इस तकनीक से बिजली बनाने पर राजस्थान देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल दक्षिण के कुछ राज्यों में इस PSS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी से बिजली बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजस्थान साल भर से कोयला संकट से जूझ रहा है। ऐसे में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने दिन के अलावा रात के समय भी बिजली बनाने के उपाय पर काम करना शुरू कर दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी